और बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। 8 लाख रुपए पेट्रोल पंप पर लूटकांड में फरार चल रहा था। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला है। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। 8 लाख रुपए पेट्रोल पंप लूटकांड में फरार चल रहा था। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। और बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर ब्लैक फंगस से एक और संदिग्ध मरीज की मौत एसएन मेडिकल कॉलेज में हुई है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिले में अब तक ब्लैक फंगस के 3 संदिग्ध मरीजों की मौत हुई है। ब्लैक फंगस के 6 संदिग्ध मरीजों का ऑपरेशन हो चुका है। एसएनएमसी में अब तक 23 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। तो बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर ब्लैक फंगस से एक और संदिग्ध मरीज की मौत हो गई। एसएन मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत हुई है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिले में अब तक ब्लैक फंगस के 3 संदिग्ध मरीजों की मौत हुई है और ब्लैक फंगस के 6 संदिग्ध मरीजों का ऑपरेशन हो चुका है। एसएनएमसी में अब तक 23 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। और अब हाथरस से एक अनोखी खबर आई है, आपको दिखाते हैं। यहाँ के थाना चंदपा क्षेत्र में गांव परसारा में एक दूल्हा अपनी शादी में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से गांव आया। ये नज़ारा देख ग्रामीण हैरान हो गए और हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़ उमड़ गई। दरअसल गांव पसारा गांव में पूर्व प्रधान सुषपाल सिंह राणा की बेटी की शादी थी। बारात रामधन अचनेरा जिला आगरा से आई थी। सोमवार की शाम को शादी के लिए दूल्हा अजय जादौन और कुछ अन्य बाराती इसमें शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से गांव आए और इसके लिए पहले से ही अनुमति ली गई थी और हेलीपैड बनाया गया था। मुंबई के समुद्र में ताउते तूफान से डूबे वार्ज P305 जहाज में जौनपुर का संतोष भी थे। जहाज में डूबने के बाद से संतोष लापता हैं। वो उसमें इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। संतोष की कोई खबर न मिलने से गांव में हड़कंप है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पत्नी मुंबई जा चुकी हैं। घर में मौजूद माँ बाप और दूसरे सदस्यों के आंसू नहीं रुक रहे। हादसे वाले दिन संतोष ने घर में फोन करके बताया था कि समुद्र में तूफान आया है और फोन पर बात सुनकर परिवार के लोग डरे भी थे। 17 मई को परिजनों को पता चला कि जहाज डूब गया है। समुद्री तूफान 16 तारीख को जो ताउती तूफान आया था उसी में खो गए हैं। अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा है और गांव से उनके पिताजी और संतोष की वाइफ मुंबई गए हैं। वहां खोजा जा रहा है, जो कि हम ग्राम प्रधान अखिलेश चंद्र निषाद मिताओं से हैं। यहाँ से भी उनका प्रयास किया जा रहा है खोजने का। अभी शासन प्रशासन से कोई मदद हमको नहीं मिला है। तो जो जहाज डूबा था उसमें संतोष भी सवार थे, इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे और जौनपुर के रहने वाले थे संतोष। अब अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। ऐसे में परिवार बहुत परेशान है। गांव में भी लोग चिंतित हैं और संतोष के पिता और पत्नी मुंबई पहुंच गए हैं और इस उम्मीद में कि शायद कुछ जानकारी मिल पाए। जहाज में इलेक्ट्रीशियन का काम संतोष करते थे, जौनपुर के रहने वाले थे और अब चूंकि इतने दिन जहाज को डूबे हुए हो गए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ऐसे में लोगों की चिंताएं बढ़ जा रही हैं, डर बढ़ रहा है और केवल परिवार में नहीं पूरे गांव में गम का माहौल है। प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना वायरस को लेकर संक्रमण को फैलने से रोकने के सभी दुकानें, कुछ कामकाज बंद किए गए हैं। लोग घर से कम निकल रहे हैं। ऐसे में आवारा मवेशियों के सामने भी खाने का संकट खड़ा हो गया। गाजियाबाद में इंदिरापुरम इलाके में मवेशी कबूतरों का दाना खाने को मजबूर हैं। तो कोरोना कर्फ्यू की वजह से हालात बहुत विकट हो चुके हैं और मवेशियों के सामने खाने का संकट आ गया है। प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना वायरस को लेकर संक्रमण फैलने के रोकने के लिए सभी दुकानें, कामकाज बंद किए गए हैं। लोग घर से कम ही निकल रहे हैं। लेकिन आवारा पशुओं के सामने खाने का बहुत बड़ा संकट है और इतना बड़ा संकट है
कि गाजियाबाद में इंदिरापुरम इलाके में जो मवेशी हैं उन्हें कबूतरों का दाना खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि वो दाने दाने को मोहताज हैं और कुछ भी खाने को नहीं मिल पा रहा है। लोग निकलते थे तो उनको कुछ खिला देते थे, लेकिन इस समय इनके सामने बड़ा संकट आ गया है। तो कोरोना कर्फ्यू में मवेशियों के सामने बड़ी दिक्कत है।